कभी सोचा है कि हमारा जिस्म अंदरूनी तौर पर खुद को कैसे मुनज़्ज़म रखता है? असल में एक पोशीदा ऑटो पायलट है जो हर वक्त पर्दे के पीछे काम करता रहता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आइए आज इस ज़हीन निज़ाम के राजों से पर्दा उठाते हैं। ये तजर्बा तो हम सबका है। सख्त सर्दी में वो बेख्तियार कपकपी तारी होना या शदीद गर्मी में पसीना बहना। लेकिन ये सिर्फ यूं ही नहीं होता। ये जिस्म का एक बहुत ही सोचा समझा एक कैलकुलेटेड रद्द अमल है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे बायोलॉजी का एक बुनियादी उसूल है, एक वाहिद ताकतवर आइडिया जो इस बात की वजाहत करता है कि हमारा जिस्म कैसे जिंदा रहता है और काम करता है। यही वो चीज है जो हमारे जिस्म के तकरीबन हर अमल को कंट्रोल करती है। तो आखिर ये बड़ा राज है क्या? इसे कहते हैं होमियोस्टेसिस। इसे अपने जिस्म का जाती अनदेखा हीरो समझें जो हमेशा इस बात को यकीनी बनाता है कि अंदरूनी हालात जिंदगी के लिए बिल्कुल ठीक यानी जस्ट राइट रहें। और एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, ये सिर्फ साइंस की किताबों का कोई दिलचस्प लफ्ज नहीं है। ये तवाज़ुन, ये बैलेंस असल में जिंदगी और मौत का सवाल है। हमारे जिस्म के हर एक खुलिये, हर एक उज़्व को काम करने के लिए इसी मुस्तहकम माहौल की जरूरत होती है। जरा सोचिए, अगर ये तवाज़ुन ना हो तो क्या हो? मिसाल के तौर पर एंजाइम्स को ले लें। ये हमारे जिस्म के छोटे छोटे वर्कर्स हैं जो लाखों कीमियाई तामुलात अंजाम देते हैं। ये सिर्फ बहुत ही खास हालात में काम कर पाते हैं। अगर दर्जा हरारत या तेजाबियत जरा सी भी बिगड़ जाए तो ये काम करना छोड़ देते हैं और इनके साथ ही हमारे जिस्म के अहम काम भी रुक जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस्म ये हैरत अंगेज काम करता कैसे है? इसके पास वो कौन से औजार हैं, वो कौन सी टूल किट है जिससे वो इस नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रखता है? यहाँ कुछ अहम मिसालें हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। हमने दर्जा हरारत की बात तो की कि पसीना हमें ठंडा करता है और कपकपी हमें गर्म करती है, लेकिन ये पानी के तवाज़ुन के लिए भी है। क्या बहुत ज्यादा पानी पी लिया, गुर्दे से फिल्टर कर देते हैं। कम पिया है तो वो पानी को महफूज रखते हैं। यहाँ तक कि जो खाना हम खाते हैं, अगर उससे खून में शुगर बढ़ जाए तो इंसुलिन उसे वापस तवाज़ुन में लाने के लिए आ जाती है। ये सब एक ही निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। इन तमाम रद्द अमल के पीछे एक मास्टर प्लान है, एक ज़हीन निज़ाम जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं मनफी फीडबैक सिस्टम। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपने घर के थर्मोस्टेट के बारे में सोचना। आप उसे एक आइडियल दर्जा हरारत पर सेट करते हैं। अगर कमरा बहुत गर्म हो जाए तो एयर कंडीशनर ऑन हो जाता है और अगर बहुत ठंडा हो जाए तो हीटर चल पड़ता है। हमारे जिस्म का ये मनफी फीडबैक सिस्टम बिल्कुल इसी तरह काम करता है, लेकिन दर्जा हरारत, पानी और शुगर जैसी दर्जनों चीजों के लिए एक साथ। तो ये काम करता कैसे? ये एक सादा सा चक्कर है। सबसे पहले जिस्म महसूस करता है कि कुछ तवाज़ुन से बाहर है। समझे कि दर्जा हरारत गिर रहा है, ये कलाम बजाता है। इसके जवाब में जिस्म इस मसले को ठीक करने के लिए कुछ करता है, जैसे कि कपकपी शुरू कर देता है। जैसे ही दर्जा हरारत मामूल पर आता है, ये सिस्टम कहता है ठीक है, काम हो गया, और कपकपी बंद हो जाती है। ये खूबसूरत, खुद को दुरुस्त करने वाला निज़ाम है। और बिल्कुल यही वो नुक्ता है जो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देता है। जब जिस्म का दर्जे हरारत गिरता है तो ये मनफी फीडबैक सिस्टम पट्ठों को तेजी से सिकुड़ने का हुक्म देता है ताकि हरारत पैदा हो और जिस्म वापस गर्म हो जाए। अब कपकपी और पसीना आना एक दूसरे से बिल्कुल उलट लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों एक ही निज़ाम के जरिए कंट्रोल होते हैं, यानी मनफी फीडबैक। एक जिस्म को गर्म करने के लिए शुरू होता है, दूसरा उसे ठंडा करने के लिए, लेकिन दोनों का आखिरी मकसद एक ही है, इस अहम तवाज़ुन को, इस बैलेंस को बरकरार रखना। तो अब हम इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि ये अंदरूनी तवाज़ुन बरकरार रखने का मिशन इतना अहम क्यों है। ये नंबर 37 डिग्री सेल्सियस, ये होमियोस्टेसिस की एक बेहतरीन मिसाल है। ये इंसानी जिस्म का वो आइडियल दर्जा हरारत है, वो सेट पॉइंट है जिसे बरकरार रखने के लिए हमारा पूरा निज़ाम मुसलसल जिद्दोजहद करता है। तो आखिर में सब कुछ इसी एक बात पर आकर ख़त्म होता है। होमियोस्टेसिस सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये हमारे जिस्म के अंदर होने वाले लाखों खुदकार फैसलों का मजमुआ है जो हमें जिंदा रखते हैं। ये वो खामोश अनथक कुव्वत है जो इंतशार के बीच तरतीब को बरकरार रखती है। जब तक ये तवाज़ुन कायम है, जिंदगी चलती रहती है। जो हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाता है, जब ये कामिल तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो क्या होता है? जब हमारे जिस्म का ये ऑटो पायलट नाकाम हो जाता है। जवाब ये है कि यही वो वक्त है जब बीमारी शुरू होती है। एक याद दहानी कि जिंदगी खुद एक नाजुक तवाज़ुन का अमल है।